आर्किबैक्टीरिया एक बेहद हार्श एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो इनके सेल वॉल का कॉम्पोजिशन दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कंपैरिजन में डिफरेंट होता है। मिथेनोजेंस के बारे में बात करते हैं, विच इज अ टाइप ऑफ एन आर्किबैक्टीरिया। ये कहाँ रहते हैं? मार्शी एरिया में रहते हैं। सो मैच द ऑर्गेनिज्म इन कॉलम 1 विद द हैबिटेट्स इन कॉलम 2। वेरी सिंपल जाएंगे। नीच 2016 सेकेंड फेज में मिथेनोजेंस बिलोंग्स टू आर्किबैक्टीरिया। Which of the following are likely to be present in deep sea water? तो इस चैप्टर से हर साल किंगडम मोनेरा से क्वेश्चन आता ही आता है। इवन इन नीट 2023 भी 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर से मेरे प्यारे बच्चों। देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस अभी तक एनटीए नीट एग्जाम में पूछे हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज किरण चौधरी एंड आई एम बैक विद अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर योर कमिंग नीट 2023 एग्जाम। आज के इस क्लास में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे आर्किबैक्टीरिया के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं विद आर्किबैक्टीरिया। और क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग आर्किबैक्टीरिया के बारे में, तो ध्यान से सुन लो, है ना। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो ये जो पूरा चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें सिस्टम्स भी दे रखे हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ किंगडम्स भी दे रखे हैं, तो इस चैप्टर से हर साल किंगडम मोनेरा से क्वेश्चन आता ही आता है। इवन इन नीट 2023 भी 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर से मेरे प्यारे बच्चों, और दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके किससे थे? किंगडम मोनेरा से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट किंगडम है। और इसके साथ साथ में ध्यान से सुनो कि आर्किबैक्टीरिया एक बहुत ही छोटा सा पैराग्राफ आपकी एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है आर्किबैक्टीरिया को लेकर। एक बहुत ही छोटा सा पैराग्राफ जिसमें 5 से 6 लाइन्स हैं, और इस पैराग्राफ से कई बार एनटीए ने नीट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे हैं। सो आज हम लोग आर्किबैक्टीरिया को रिवाइज करेंगे और वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो अभी तक एनटीए ने पूछे हैं नीट एग्जाम के अंदर। These questions will give you idea, my dear students, how you can expect question in your coming NEET 2023 exam also. So ध्यान से सुनना, ये वाले लेक्चर को अटेंड करके आप इजीली अपने नीट स्कोर के अंदर +4 मार्क्स कर सकते हो, क्योंकि एक क्वेश्चन किंगडम मोनेरा से और आर्किबैक्टीरिया से जरूर आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आर्किबैक्टीरिया। तो ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग कुछ कॉमन या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। आर्किबैक्टीरिया एक बेहद हार्श एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर सकते हैं जहां दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं कर सकते, जैसे कि वो एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन में, एक्सट्रीम एसिडिक कंडीशन के अंदर, एक्सट्रीम प्रेशर वाली कंडीशन के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों ये आर्किबैक्टीरिया। सो दे कैन एग्जिस्ट इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन। इस टाइप के आर्किबैक्टीरिया को हेलोफाइल्स कहा जाता है। The archibacteria which can exist in a temperature, water which has a temperature above 80 डिग्री सेंटीग्रेड, जहाँ का pH below 2 हो, ऐसे में भी वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। और ऐसे आर्किबैक्टीरियंस को आप थर्मो एसिडोफिल कहते हैं, जो कि हॉट स्प्रिंग्स के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट, आर्किबैक्टीरिया बेहद मार्शी कंडीशन, जहां पर ऑक्सीजन ना के बराबर है, ऐसे कंडीशन में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, और इनको आप मिथेनोजेंस कहते हैं। ऐसे आर्किबैक्टीरिया अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस में मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि अपने आप में एक बायोगैस का कंपोनेंट है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो सवाल ये बनता है कि आर्किबैक्टीरिया ऐसा कर कैसे लेते हैं? जहां पे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, वहां पर आर्किबैक्टीरिया कैसे एग्जिस्ट करते हैं? तो आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, इनके सेल वॉल में। तो इनके सेल वॉल का कॉम्पोजिशन दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कंपैरिजन में डिफरेंट होता है, और इन आर्किबैक्टीरियंस को इनेबल करता है ऐसे एक्सट्रीम हार्श कंडीशन में सर्वाइव करने की। So they possess a different cell wall structure responsible for their survival in extreme condition। ये NCERT की लाइन है, प्लीज इसे याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फ्रॉम NCERT। नेक्स्ट देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मिथेनोजेंस के बारे में बात करते हैं, विच इज अ टाइप ऑफ एन आर्किबैक्टीरिया। ये कहाँ रहते हैं? मार्शी एरिया में रहते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? मीथेन गैस, विच इज वन ऑफ द टाइप ऑफ अ बायो और विच इज वन ऑफ अ कॉम्पोनेंट ऑफ बायोगैस। अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस में मीथेन को प्रोड्यूस करते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इन द गट्स ऑफ द रूमिनेटिंग कैटल्स। ये आपका एग्जाम्पल है मार्शी एरिया का, ये एग्जाम्पल है मार्शी एरिया का, और ये है रूमिनेटिंग कैटल का, ऑब्वियसली काउज, बफलोज। दे आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ
methane gas, which is the component of biogas, and they are obligate anaerobe. ये भी important है, याद रखिएगा. नेक्स्ट बात करते हैं हेलोफाइल्स. हेलोफाइल्स कैन एक्चुअली एग्जिस्ट इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन. जैसे कि आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं, ये महाराष्ट्र के अंदर लोनार लेक है, जहां पर पानी का कलर, वाटर का कलर पिंक हो गया है बिकॉज ऑफ द हेलोफाइल्स दैट आर एग्जिस्टिंग देयर. बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्ट का, फिर भी आर्कियोबैक्टीरियंस हेलोफाइल आराम से यहाँ एग्जिस्ट कर लेते हैं. नेक्स्ट देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों थर्मो एसिडोफिल्स के बारे में. तो ये थर्मो एसिडोफिल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? ये ऐसे आर्कियोबैक्टीरिया हैं जो कि हॉट स्प्रिंग में एग्जिस्ट कर सकते हैं, जहां पे टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा और pH 2 से कम होता है. सो दे कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर, right, as well as high acidity. High temperature means beyond 80 degree centigrade. High acidity means pH जहाँ पे इनका 2 या 2 से भी नीचे हो, right? They live in hot water spring. Next बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो important questions देखते हैं किस टाइप के questions अभी तक NTA ने नीट एग्जाम में पूछे हैं. So match the organism in column 1 with the habitats in column 2. Very simple. Halophiles कहाँ रहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? Halophiles live in the salty areas. Thermoacidophiles कहाँ रह सकते हैं? हॉट स्प्रिंग्स थर्मोएसिडोफाइल्स की जगह है. मिथैनोजेंस कहाँ रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? मिथैनोजेंस रहेंगे कट्स ऑफ द रुमिनेंट्स और साइनोबैक्टीरिया इन द एक्वेटिक एनवायरमेंट. इजी है, आप आराम से मैच कर सकते हैं. Which of the following are found in extreme saline condition? तो देखिएगा, ये जो क्वेश्चन पूछा था वो 2019 उड़ीसा में पूछा था और ये क्वेश्चन 2017 में पूछा. तो देखिए पैटर्न ट्रेस कीजिए, नीट एग्जाम किस तरीके से सेम क्वेश्चंस को रिपीट कर रहा है बट अलग तरीके से. Which of the following are found in the extreme saline condition? Obviously हेलोफाइल्स, आर्कियोबैक्टीरिया. हेलोफाइल्स डायरेक्टली नहीं गिवन है तो हम लोग आर्कियोबैक्टीरिया के साथ में टिक करेंगे, इस ऑप्शन के साथ जाएंगे. नीट 2016 सेकेंड फेज में मिथैनोजेंस बिलोंग्स टू आर्कियोबैक्टीरिया. सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 अगेन फेज 1. द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ द रुमिनेंट एनिमल इंक्लूड. तो ये किसका पार्ट? ये मिथैनोजेंस है और ये मिथैनोजेंस जो है किसका पार्ट है? आर्कियोबैक्टीरियंस का. सिंपल गाइज. Which of the following are likely to be present in deep sea water? अब deep sea water में बहुत हाई प्रेशर है, बहुत हाई प्रेशर वाला एरिया है, यानी अपने आप में ये एक हार्श हैबिटेट है और ऐसी जगह कौन एग्जिस्ट कर सकते हैं आसानी से? आपके आर्कियोबैक्टीरियंस. नीट 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था. So that's all from this video, my dear students. Please understand Archaeobacteria is the most important topic in biological classification. अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. डू ज्वाइन इट फॉर ऑल द वीडियो अपडेट्स, ऑल द नोट्स, PDF एक्सेट्रा. एंड अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज इन future. Give me a thumbs up. Also let us know in the comment how did you find this lecture. My dear students, hit the bell icon so that next time whenever we are going to upload a video you will also be notified. Bye bye, take care, all the very best for your NEET 2023.